हाँ जी भाई, तो मैथ्स में आज अपना शुरू होगा क्या भाई, चैप्टर 10 सर्कल। ठीक है, तो सर्कल पढ़ने से पहले अपन पहले सर्कल के बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं उनके बारे में। ठीक है, सर्कल का भाई सेंटर क्या होता है, जो सेंटर होता है वही क्या होता है, सेंटर होता है ना, इसको सेंटर कह देते हैं। सर्कल क्या होता है हमारा, 2D होता है कि 3D होता है? अच्छा, सर्कल 2D भी होता है और 3D क्या होता है फिर? शाबाश, उसको स्फेयर बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए, तो सर्कल हमारा क्या होता है, 2D ही होता है। इसकी रेडियस क्या होती है भाई, सेंटर से इसकी बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होती है उसे क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। और एक सर्कल में जितनी भी रेडियस होती है वो सारी क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है ना। अच्छा, इस बाउंड्री का नाम क्या है, ये जो बाउंड्री बना रखी है मैंने, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि ये सर्कल है, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कभी सुना है इसका नाम, सरकमफ्रेंस का नाम सुना कभी, है ना? किसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस, इस बाउंड्री को ही बोलते हैं। ठीक है, चलिए, कितना होता है सरकमफ्रेंस, फॉर्मूला क्या होता है इसका, 2πr। ठीक है, तो सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, रेडियस होती है ये। ठीक है, चलिए, अगर आप दो रेडियस बना दें, ठीक है, एकदम सीधी इस तरीके से, ठीक है, यानी कि सर्कल के चलो इसको बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं कोड। कोड क्या होता है, आपको पता है क्या होता है कोड? सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को मिलाने वाली एक लाइन, ऐसी लाइन जो सर्कल के किसी दो पॉइंट को मिलाती है। जैसे कि ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है, कोड कहलाती है। ठीक है ना, चलिए, तो डायमीटर क्या है, डायमीटर है सर्कल की सबसे बड़ी कोड। ठीक है, सबसे छोटी तो एक पॉइंट हो सकता है बस। ठीक है, जैसे कि ये पॉइंट है, तो यहाँ पे तो क्या है, कोड बनेगा, तो एक पॉइंट है, पॉइंट से जैसे ऊपर आप जाओगे तो ये कोड हो गया। ठीक है, सबसे छोटा, फिर ये, फिर जैसे 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 बढ़ता आगे ऊपर जाते जाओगे वैसे कोड की लेंथ बढ़ती चली जाएगी। फिर एकदम ये वहाँ पर सेंटर पे आ जाएगा। जब कोड सेंटर पे आ जाएगी तो सबसे लंबी कोड हो जाएगी। इससे लंबी हो सकती है क्या, क्योंकि जब ऊपर जाएगी तब धीरे धीरे वापस छोटी हो जाएगी। तो सबसे लंबी कोड जो है वो डायमीटर कहलाता है। बात समझ में आ गई? चलिए, और इसमें रेडियस में और डायमीटर में क्या क्या रिलेशन है भाई, डायमीटर जो है वो रेडियस का डबल होता है और रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ होती है। बात समझ में आ गई? चलिए, कोड समझ में आ गई, किसी भी दो पॉइंट को मिलाने वाली। चलिए, आर्क, आर्क क्या कहते हैं, अ पीस ऑफ सर्कमफ्रेंस। ठीक है, अ पीस ऑफ या अ पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस। सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस जो होता है इसका कोई एक पार्ट ले लो आप, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले लिया, ये क्या हो गया, एक आर्क हो गया। बस समझ में आ गई? कोई सा भी पार्ट ले लो आप, किसी भी सर्कल का कोई भी, जैसे कि हाँ कोई सा भी, जैसे कि मैंने एक बना दिया, ये क्या है, एक आर्क है। ठीक है ना, रोड पे जब हम मुड़ते हैं तो वो क्या है, वो एक आर्क है, क्योंकि वो एक सर्कल का पार्ट है। ठीक है ना, जैसे कि ये रोड जा रहा है और ये मुड़ रहा है। ठीक है, इस तरीके से, अब ये यहाँ से सीधा जा रहा है, तो ये वाला जो है ये क्या है, एक सर्कल का पार्ट है ये। ठीक है ना, तो ये क्या है, एक आर्क है। क्या बिना आर्क के काम चल सकता है क्या, नहीं चलेगा। चलिए, बात समझ में आई कि नहीं, आर्क समझ में आ गया। सेक्टर कैसे कहते हैं, सेक्टर,
देखो अभी जैसे कि आपने सर्कल के सरकमफ्रेंस जो होती है ना, उसके किसी भी कोई भी 2 पॉइंट ले लो आप, जैसे कि यही ले लो, ठीक है। जब आप इन 2 पॉइंट्स को आप क्या कर देंगे, रेडियस से मिला देंगे, ठीक है। तो जो पार्ट बनता है उसे हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। बात समझ में आ गई। और सेक्टर दो होते हैं, जब भी आप एक सेक्टर बनाओगे 2 बनेंगे। बताओ कैसे बन के 2, मैंने तो एक ही बनाया, बताओ। देखिए एक छोटा सेक्टर और एक बड़ा सेक्टर, ठीक है, इसको हम माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर बोलते हैं। जैसे कि ये है तो ये छोटा वाला हो गया। अब छोटे वाले को अगर मैं इरेज कर दूं, ठीक है, तो ये बड़ा वाला जो बच गया ना, ये वाला, ये भी क्या है, एक सेक्टर है, ठीक है ना। तो ये मेजर सेक्टर है और ये माइनर सेक्टर है, ठीक है ना। तो 2 रेडियस और एक आर्क, इसमें क्या बन रही है, 2 रेडियस और एक आर्क से मिलकर के बनने वाला एरिया क्या कहलाता है, सेक्टर कहलाता है, ठीक है। 2 होते हैं, माइनर और मेजर, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलिए अब बात करते हैं सेगमेंट की, ठीक है। सेगमेंट क्या होता है भाई, लाइन सेगमेंट, एक किसी भी चीज का टुकड़ा। हाँ, टुकड़ा, सेगमेंट मतलब होता है टुकड़ा, ठीक है। चलिए तो देखिए एक कॉर्ड, अगर अपन सर्कल की बात करें, ठीक है, तो एक कॉर्ड और एक आर्क से मिलकर के बनने वाला एरिया क्या कहलाता है, सेगमेंट कहलाता है। बस समझ में आ गई। अगर 2 रेडियस और एक आर्क, ठीक है, जैसे कि ये 2 रेडियस है और एक आर्क है, तो इसे क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं, इसे सेक्टर कहते हैं। स्लाइस ऑफ पिज्ज़ा इज कॉल्ड सेक्टर, ठीक है। चलिए बट अ पार्ट ऑफ रोटी, जब आप रोटी खाते हो तो उसको कैसे काटते हो आप, सेक्टर की शेप में काटते हो या सेगमेंट की शेप में, सेगमेंट। उसको आप, ये रोटी होती है ना, इसको ऐसे मोड़ दी और ऐसे तोड़ते हैं अपन, ठीक है। तो जब आप उसको खोलते हो तो ये ऐसे बन जाता है, ठीक है ना। तो हमारा जो निवाला होता है रोटी का, वो क्या होता है, किस शेप का होता है, सेगमेंट के शेप का होता है, ठीक है। तो जो सेगमेंट है वो किससे बना होता है भाई, एक कॉर्ड और एक आर्क, ठीक है। 2 रेडियस और एक आर्क से सेक्टर बनता है, और एक कॉर्ड और आर्क से क्या बनता है, सेगमेंट बनता है। कर दो, बंद कर दो अगर फैन से प्रॉब्लम आ रही हो तो, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए, और जैसा कि इसमें होता है माइनर और मेजर सेक्टर, बिल्कुल उसी तरीके से आप चाहे एक बनाओ लेकिन बनेंगे 2, ठीक है। तो ये माइनर हो गया, ये माइनर सेगमेंट है, और ऊपर वाला मेजर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हमारे क्या होती है। चलिए अब देखो एक चीज़ क्या होती है, जैसे कि ये सर्कल है ना, सर्कल का जो एक पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट ले लो आप, ठीक है। एक पॉइंट को टच करती हुई, हालांकि जब भी हम बनाएंगे ना तो हमें मतलब बहुत ही मुश्किल है कि अपन हाथ से बनाएं और वो लाइन सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती हुई दिखाई दे, है ना। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ से देखो, यहाँ जब भी दिख रहा होगा तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मिक्स मिला हुआ ही दिख रहा है, तो ये एक पॉइंट तो नहीं है, तो बहुत सारे पॉइंट है ना। बट अगर हम मान के चलते हैं कि ये एक पॉइंट पर मिला हुआ है, तो एक लाइन जब एक सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करती हुई निकल जाए, सरकमफ्रेंस के एक पॉइंट को टच करती हुई निकल जाए, उस लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं, बात समझ में आई कि नहीं आई। लेकिन जब यही टेंजेंट अगर अंदर चली जाए, ठीक है, सर्कल को काटते हुए निकल जाए, जैसे कि एक कोड है, कोड तो फिक्स है एकदम यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन इसी कोड को आप आगे बढ़ा दो यूं, ऐसी लाइन, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सीकेंट। क्या बोलते हैं,
जब आप बड़ी क्लास में जाओगे, टेंजेंट कहीं नाम सुना हुआ है आपने, कहीं टेंजेंट? सीकेंट कहीं सुना हुआ है? सुना हुआ है, चैप्टर 8 पढ़ा था अपन ने, ट्रिग्नोमेट्री। टेन सुना है? टेन ये टेन है, टेन थीटा। और टेन थीटा की फुल फॉर्म क्या होती है? टेंजेंट होती है, ठीक है ना। इसी तरीके से सेक सुना है? सेक, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सीकेंट होती है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तब आपको ये रिलेशन देखने को मिलेगा कि इनको सीकेंट और वो जो वहाँ सीकेंट हम पढ़ते हैं क्या है, ये जो टेंजेंट है और वहाँ जो टेंजेंट पढ़ते हैं, इनमें रिलेशन क्या है? नहीं, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? चलिए, तो रिलेशन बोल रहा हूँ तो फिर हाँ, बात समझ में आ गई? चलिए, इसमें आपको 2 थ्योरम्स पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना, सर्कल में। हाँ जी भाई, थ्योरम 10.1, ठीक है। देखिए थ्योरम 10.1 क्या कहती है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाली थ्योरम है, पूरी ज़िंदगी भर ये साथ नहीं छोड़ेगी। बहुत बेसिक है, जैसे कि जैसे मैथ्स में अपने प्लस माइनस है ना, बिल्कुल उसी तरीके से ये बहुत बेसिक वाली थ्योरम है ये, ठीक है ना। कहीं भी कभी भी लग जाती है ये, ठीक है ना। चलिए, उसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री भी कभी भी कहीं भी लग जाएगी। इस तरीके से अलजेब्रा है, अलजेब्रा के कुछ एग्जाम्पल, कुछ फॉर्मूले, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं मैथ्स में जो दुनिया के किसी भी चीज़ में लग जाती है, किसी में भी, फिजिक्स में लग जाएगी, केमिस्ट्री में लग, कहीं भी लग जाती है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो देखिए उस तरीके से ये है, ये भी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काम आ सकती है ये। The tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। क्या कह रहा है ये कि एक सर्कल है, उस पर कोई टेंजेंट बनाया हुआ है आपने, ठीक है। टेंजेंट एट एनी पॉइंट, ये पॉइंट पर आपने क्या बना दिया? टेंजेंट बना दिया ऑफ अ सर्कल, सर्कल के किसी पॉइंट पर आपने टेंजेंट बना दिया। इज परपेंडिकुलर, तो ये जो टेंजेंट है ना, ये परपेंडिकुलर होगा किसके? रेडियस के। ये जो रेडियस है ना थ्रू द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट, यानी कि किस जगह पर होगा ये परपेंडिकुलर? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर, ठीक है ना। यानी कि ये सर्कल है और इस सर्कल से आपने इस परपेंडिकुलर पर ये टेंजेंट है, तो यहाँ से आपने अगर ये लाइन खींची तो ये क्या परपेंडिकुलर है क्या? नहीं। ध्यान रखना कि टेंजेंट और रेडियस क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, लेकिन कहाँ पर? ऑन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है ना। तो हालांकि जब आप इसके अलावा इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जैसे कि मैंने अभी बताया कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सिर्फ एक ही होगा, एक पॉइंट होगा, उसके अलावा अगर आप इसके हल्का सा इसके पास भी जाओगे तो ये भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने इसके जरा सा भी पास गए, यहाँ से लेकर के आपने इसके पास की लाइन खींच दी, ठीक है, तो भी ये जो लाइन खींची हुई है ये क्या है? ये रेडियस से थोड़ी बड़ी है ना। जैसे कि ये है, तो ये यहाँ तक तो रेडियस है और इसके बाहर ही थोड़ा और बढ़ गई। उसी तरीके से मैंने इसके पास में खींच दी, तो यहाँ से लेके ये यहाँ तक तो क्या है? रेडियस है, लेकिन ये थोड़ी सी और बढ़ी गई। बात समझ में आ गई? तो रेडियस और टेंजेंट दोनों की दोनों एक दूसरे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। या टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे के क्या हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे कि अगर मैं ये कह दूं कि ये लो, ये रेडियस है, तो ये रेडियस और ये टेंजेंट, अब ये भी रेडियस है, ये भी टेंजेंट है, ये भी रेडियस है और ये टेंजेंट है, ठीक है। तो क्या परपेंडिकुलर है क्या? नहीं है। तो इसीलिए क्या कहा जा रहा है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर रेडियस और टेंजेंट क्या हैं? परपेंडिकुलर है। अब इसको प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ करेंगे भाई? तो देखिए मैथ्स का एक रूल कहता है कि अगर कोई एक लाइन है और कोई एक पॉइंट है, इस तरीके से कहीं भी ले लो आप, कहीं पर भी कहीं भी पॉइंट ले लो आप, ठीक है ना, तो लाइन और इस पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, शॉर्टेस्ट लेंथ होगी, वो अपने आप ही क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री ही होगा। इसके अलावा अगर आपने इससे भी बड़ी कोई सी भी जरा सी भी बड़ी आपने क्या ले ली? कोई लाइन ले ली, ठीक है,
जैसे कि ये लेंथ ले लिया आपने, ठीक है। इससे बड़ी अगर आपने जरा सी भी एकदम इसके पास में एकदम यहाँ भी ले ली ना आपने, एकदम हल्की सी पास भी ले ली, वो भी इससे थोड़ी बड़ी होगी, होगी ना, क्योंकि जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे वैसे वैसे लेंथ बढ़ती जाएगी। ये बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बढ़ जाएगी ना। तो जो सबसे शॉर्टेस्ट वाला जो लेंथ होगी ना, सबसे शॉर्टेस्ट वाली जो लाइन है वो अपने आप क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर ही होगी। बात समझ में आ गई? तो हमें यही इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए अपन इस चीज़ को प्रूफ कर देंगे कि टेंजेंट और रेडियस क्या होती है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। इस बात को अपन प्रूफ कर देंगे अभी, ठीक है ना। तो देखिए अपन ले लेते हैं क्या भाई, इस सर्कल में। तो देखिए ये रहा, हमें पता है कि ओ आर जो है वो ओ क्यू से क्या है? छोटा है, या ओ क्यू जो है वो ओ आर से क्या है? बड़ा। ओ क्यू तो बड़ा है, ये रहा ओ, ये रहा क्यू। ओ क्यू जो है और ओ आर, ये रहा ओ आर। ओ आर रेडियस है और ओ क्यू क्या है? बड़ा है ना, बाहर निकल रहा है एकदम। तो हम साफ साफ देख सकते, कोई भी देख के बता देगा कि ओ क्यू जो है वो ओ आर से क्या है? बड़ा है। तो भाई साहब ओ आर ओ क्यू से, ओ आर तो क्या है? छोटा है ओ क्यू से। बात समझ में आ गई? और हमें ये भी पता है कि एक सर्कल की जितनी भी रेडियस होती है सब इक्वल होती है। तो ओ पी क्या है भाई? ओ पी एक रेडियस है, ओ आर भी क्या है? एक रेडियस है। तो ओ पी की जगह, ओ आर की जगह अपन ओ पी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो हमें पता है कि ओ आर जो है वो ओ पी के इक्वल है। क्यों है भाई? क्योंकि दोनों क्या हैं? रेडियस है। दोनों ही क्या है? रेडियस है एक सर्कल की, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ओ आर की जगह पे क्या लिख दिया? ओ पी लिख दिया। तो ओ पी इज़ ग्रेटर देन ओ क्यू, ठीक है। तो ओ पी सॉरी लेस देन है ये, है ना। तो ओ पी इज़ लेस देन ओ क्यू है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इस तरीके से आप और भी लाइन ले सकते हो, है ना। ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, जितनी भी लाइनें ले सकते हो उतनी लाइनें ले लो आप इसके आसपास की, ठीक है ना। तो एट लास्ट ओ पी जो है वो क्या होगी? सबसे छोटी होगी। और इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि सिंस ओ पी इज़ द शॉर्टेस्ट लेंथ, अगर ओ पी सबसे छोटी लाइन है इसका मतलब ओ पी जो है वो परपेंडिकुलर होगी किसकी? टेंजेंट की परपेंडिकुलर होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये प्रूफ हो गया, ये थ्योरम हो गई और ये प्रूफ हो गया, बस इतनी सी बात है, ठीक है ना। अब इसी को लेकर, अच्छा ये बताओ कि मैंने कोई सर्कल बना दिया, ठीक है। मैंने क्या बना दिया? सर्कल बना दिया। एक सर्कल के मैं कितने टेंजेंट बना सकता हूँ? इनफाइनाइट, ठीक है ना। बस समझ आ गई? इनफाइनाइट में क्या बना सकता हूँ? टेंजेंट बना सकता हूँ, इनफाइनाइट। क्योंकि हाँ, एक लाइन में बहुत सारे पॉइंट होते हैं, तो एक सर्कल में तो बहुत सारे इनफाइनाइट क्या होंगे? पॉइंट होंगे ही होंगे। तो इनफाइनाइट टेंजेंट बन सकते हैं, जितने पॉइंट है उतने ही टेंजेंट बन सकते हैं। लेकिन आप मुझे बताओ मैं एक पॉइंट पर कितने टेंजेंट बना सकता हूँ? एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट बनेगा, उससे ज़्यादा नहीं बनेगा। बात समझ में आ गई? चलिए, ठीक है। तो इसी तरीके से इनको एक टेंजेंट और रेडियस को लेकर के या टेंजेंट को लेकर के अपन के पास तीन बातें हैं, वो देख लेते हैं। तो देखिए भाई कि अच्छा ये बताओ, एक सर्कल के अंदर में अगर एक पॉइंट खींच दूँ, बना दूँ, तो क्या मैं यहाँ से इस पॉइंट को टच करते हुए मैं क्या टेंजेंट बना सकता हूँ? क्या नहीं बना सकता। वही ये वाली बात कह रहा है ये, ठीक है ना। देखो अपन को अभी जो तीनों केस है ना, ये तीनों केस कैसे हैं कि एक अंदर पॉइंट ले लेंगे, एक सर्कमफ्रेंस पर ले लेंगे और एक बाहर ले लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से हम कितने टेंजेंट बना सकते हैं? एक भी नहीं बना सकते। यहाँ से एक, और यहाँ से नहीं बना सकते। यहाँ से अगर अपन ऐसे लाइन खींचे तो देखो ऐसे, हालांकि ये ऐसे ऐसे जा रही है, सीधी लाइन नहीं है ना, पर आप मान के चलो कि ये एक सीधी लाइन है इस तरीके से। तो अपन कितने कितने टेंजेंट बना सकते हैं? यहाँ से सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, यहाँ से हम कितने टेंजेंट बना सकते हैं? बन तो गई भाई, एक पॉइंट बन गया ना, एक टेंजेंट तो ये बन गया। क्या और भी बना सकते हैं क्या?
तो टेंजेंट बना कि नहीं बनाया, आप तो बताओ मुझे। बन गया। बन गया ना, बस। तो फिर आप मुझे बताओ क्या और भी बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं ना, एक और बना सकते हैं, इधर देखो। दो बना सकते और बना सकते हैं क्या? वेरी गुड। ठीक है, इसका मतलब अगर पॉइंट अंदर है सर्कल के तो एक भी टेंजेंट नहीं बनेगा। अगर पॉइंट कहाँ है, सरकमफ्रेंस पर है, तो एक टेंजेंट बनेगा। और अगर पॉइंट कहाँ है, सर्कल के बाहर है, तो दो टेंजेंट बन सकते हैं। बस यही बातें इसने कह रखी है कि देयर इज़ नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल, कि अगर सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है तो वहाँ से आप एक भी क्या नहीं बना सकते, लाइन नहीं बना, टेंजेंट नहीं बना सकते। कह रहा है देयर इज़ वन एंड ओनली वन, केवल और केवल एक ही टेंजेंट बन सकता है एक सर्कल के ऊपर, जो कि कहाँ से गुजर रहा होगा, एक पॉइंट से, जो कि पॉइंट कहाँ पर होगा, सर्कल के ऊपर होगा। अगर सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है तो सिर्फ आप एक ही टेंजेंट बना सकते हैं। थर्ड केस क्या कह रहा है, देयर आर एग्जैक्टली टू, केवल और केवल टू ही टेंजेंट बनेंगे एक सर्कल के ऊपर। ठीक है, जो कि पॉइंट कैसा होगा, लाइंग आउटसाइड द सर्कल। जब सर्कल के आउटसाइड में कोई पॉइंट है, ठीक है, तो आप कितने कितने बना सकते हो, टू बना सकते हैं। दो पॉइंट बना सकते हो। ठीक है, हाँ, दो टेंजेंट बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। 10.1 थ्योरम 10.2 कल पढ़ लेंगे। ओके, चलिए।